हेलो एवरीवन, आपकी तैयारियों को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम स्टैटिक करंट अफेयर्स को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। देखा जाए तो यूपीपीएससी हो, आरओआरओ हो, एपीएस का एग्जाम हो या फिर हम देखें लोअर पीसीएस के या यूपीएससी, पीटी या अदर आपको यूपी के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, वो है स्टैटिक करंट अफेयर्स। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको पढ़ने के लिए आपको काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसमें हम देखें तो खेल, पुरस्कार, समारोह, नृत्य, आपको युद्धाभ्यास, आपको देखे जाए तो अवार्ड हो गए, विभिन्न प्रकार के पद, उन पर होने वाली नियुक्तियां, आपको प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे कई सारे पहलू हैं जो कि स्टैटिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। हम यहां पर हर वीक ऐसे ही आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज का हमारे इस टॉपिक में है वर्तमान पद एवं नियुक्तियां, जिसमें हम देखेंगे कि कौन क्या है, कौन किस पद पर है, सरकार के द्वारा विभिन्न पदों पर किसे नियुक्त किया गया है, और ऐसे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, जिनको लेकर के आपको पिछले कई सालों के अलग अलग परीक्षाओं में इनको लेकर के प्रश्न आए हुए हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर पूरा इस वीडियो को जरूर देखें। आपको सभी पद और नियुक्तियां मात्र एक वीडियो में आपको यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसा लगेगा वो भी आप जरूर बताइएगा। प्रयास अगर अच्छा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फायदा भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो पद एवं नियुक्तियों को लेकर है, हम इसे स्टार्ट करेंगे भारत सरकार के संदर्भ में सबसे ऊपर के पदों से, लाइक जिनके बारे में आप बेसिकली जानते हैं। लेकिन आपको मैं परिचय करा दूं कि इस टॉपिक को हम करने कैसे वाले हैं। देखिए, वर्तमान पद एवं नियुक्तियों को लेकर के आप इन्हें जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जिनके आप जानते हैं। लेकिन जैसे कि पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो देखे जाए 15वें प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और ये भारत की भी 15वीं यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। वन लाइनर है, दो चीजें आपको आसानी से यहां पर करते चलेंगे। तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। इसके बाद अगर हम देखें, जो आपको पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाए अगर आपसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ठीक है, इनके बारे में बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जिसे हम कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़, यानी कि यहां पर देख सकते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसी तरीके से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं, जिनका नाम है अजीत डोभाल, जिनसे आप यहां पर परिचित हैं। अन्य देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके बहुत सारे प्रश्न यहां पर बनते हैं। अब आते हैं भारत में, यहां पर देखे जाए तो ऐसे इंपॉर्टेंट पद जिनको लेकर के संवैधानिक स्तर पर भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, महालेखा नियंत्रक हो गए। महान्यायवादी जो भारत सरकार की तरफ से जो भी विभिन्न केसेस होते हैं उनको लड़ते हैं, उनके समय सलाह भी देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन है, आपके आर वेंकट रमन हैं, तो इनको लेकर के ध्यान रखना है, भारत के ये महान्यायवादी हैं। दूसरा, भारत के विभिन्न सरकारी मंत्रालयों को यहाँ पर जो ऑडिट करने का काम होता है, रिपोर्ट तैयार करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कौन है इस समय, कैग के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, आपके कैग हैं, अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से महालेखा नियंत्रक देखा जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपके समय, एस दुबे हैं। तो इन सभी पदों और उस पर संबंधित व्यक्तियों का नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। और कौन से हैं, सभी को मात्र एक वीडियो हम सब के बारे में आज यहाँ पढ़ने वाले। अब आ जाते हैं सेना पे। सेना में देखा जाए तो आपको पहले हम यहाँ पे सिर्फ 3 पद होते थे, नौसेना, थल सेना, जल सेना। लेकिन उनको यहाँ पर देखा जाए एक और पद क्रिएट कर दिया गया है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर देखा जाए तो अनिल चौहान इस समय आपके सीडीएस हैं। और सीडीएस जो होता है वो तीनों ही सेनाओं के साथ यहाँ पर मिल करके रणनीतियां और योजना बनाने का काम करता है। अब इस समय तीनों ही सेनाओं के अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि यहाँ पर देखे जाएं तो 25वें आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं, जो आपके 27वें वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आता है आपके थल सेना अध्यक्ष, इस समय देखा जाए तो जनरल मनोज पांडे हैं, जो कि यहाँ पर 29वें आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। और ये तीनों को यहाँ पर देखा जाए तो आपको इनके साथ मिल करके यहाँ पे सीडीएस जो होते हैं वो काम करते हैं। एक रणनीतिकारी की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सेना के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, अगला जो है वो है वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन को लेकर के, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी आपको वो इंपॉर्टेंट है। भारत में देखा जाए तो चुनाव भी साल भर में कई अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं। इसमें आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हम देखें तो कौन है, राजीव कुमार है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी सहायता के लिए 2 अन्य यहाँ पर आपको सदस्य हैं निर्वाचन आयुक्तों में। एक है आपको अनूप चंद्र पांडे हैं, ठीक है,
अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे यहाँ पर हैं अरुण गोयल हैं। तो यहाँ पर ये आपके निर्वाचन को लेकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ध्यान रखिए राजीव कुमार, और 2 अन्य लोग हैं अरुण गोयल और साथ ही साथ यहाँ पे अनूप चंद्र पांडे। निर्वाचन को लेकर हो गया। निर्वाचन के बाद देखा जाए तो अगला क्या आता है, अर्थात अगला देखा तो आरबीआई हो गया। आरबीआई भी देखा जाए आपको इनको लेकर भी क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा आरबीआई गवर्नर को लेकर आता है। कई बार अलग अलग पदों पर नियुक्ति को लेकर जो उप गवर्नर इत्यादि होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनको भी देख लेते हैं। जैसे इस समय आरबीआई गवर्नर आपके कौन है, शशिकांत दास है, इनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको 4 अन्य सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाए क्या आपको पता है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्वामीनाथन जानकी रमन यहाँ पर है, स्वामीनाथन जानकी रमन है। इसी तरह एम राजेश्वर राव दूसरे हैं। तीसरे यहाँ पर डॉक्टर एम.डी. पात्रा हैं और चौथा है टी. रवि शंकर हैं। तो यहाँ पर आपको आरबीआई गवर्नर और 4 अन्य सदस्य जो हैं इस समय आरबीआई की विभिन्न क्रिया प्रक्रियाओं के काम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम करते हैं, बैंकिंग व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। अब जाते हैं लोकसभा पर। लोकसभा में देखा जाए तो 2 पद हैं। एक कि यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, दूसरे लोकसभा महासचिव हैं। तो इस समय लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप जानते हैं कौन है, ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष। वहीं लोकसभा महासचिव की अगर हम स्थिति की बात करें तो कौन है, लोकसभा महासचिव हैं आपके उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के बारे में जान गए। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अगर हम देखें तो 2 लोग और भी यहाँ पर हैं। एक हो गए आपके उपसभापति और एक सभापति। सभापति देखा जाए तो हमेशा वही होंगे जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। तो ये ऑटोमेटिक पदेन सदस्य आपके राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। और इनकी अनुपस्थिति में जो कार्यभार अगर संभालने का काम आ जाता है वो राज्यसभा के उपसभापति के पास आता है। और इस समय हरवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के आपके उपसभापति हैं। तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, आरबीआई हो गए, निर्वाचन आयुक्त हो गए। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आयोग जिसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें भी देखे जाए तो कई चीजें लाइक अध्यक्ष जो हमेशा आपको देखा जाए तो प्रधानमंत्री होंगे, यानी किस समय कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा उपाध्यक्ष कौन है, अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन कार्यभार संभाल रहा है, सुमन बेरी, ये आपके नीति आयोग के समय उपाध्यक्ष हैं। सारा कार्य प्रक्रिया को संचालित करने का काम देखा जाए तो सीईओ करता है। इस समय कौन है सीईओ, BVR सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के देखे जाए तो वर्तमान समय में आपके सीईओ हैं। चलिए नीति आयोग के बाद यहां पर चलिए देखते हैं कुछ आपके प्रमुख आपके सिलेक्शन कमेटीज के बारे में। एक है यूपीएससी, दूसरा है एसएससी। केंद्रीय स्तर पर देखें तो एसएससी देखा जाए स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है और इसके अध्यक्ष अगर देखें कौन है, एस किशोर हैं इस समय। वहीं अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, मनोज सोनी। तो यहाँ पर विभिन्न पदों पर चयन को लेकर, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को लेकर जो नीतियाँ, रेगुलेशन, परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ अंतरिक्ष और अनुसंधान से जुड़ी हुई संस्थाओं के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम नासा को देख लेते हैं। नासा की स्थापना 1958 में हुई। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका आपका फुल फॉर्म है। मुख्यालय देखा जाए तो इसका वॉशिंगटन डीसी है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, टफ्ट्स यहाँ पे चंदेशवस यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से डिफेंस में अगर हम देखें भारत के संदर्भ में डीआरडीओ को लेकर के, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1958 में की गई। मुख्यालय की अगर बात करें डीआरडीओ को, यहाँ पर आपको नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है, सबीर वी कामत। कौन है, सबीर वी कामत। फिर इसरो की बात करें, इसरो देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चित एक संस्थान के तौर पे देखा जाए तो सूर्ययान और चंद्रयान 3 को जिस तरह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया तो सभी को पता है। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक और अध्यक्ष इस समय है एस सोमनाथ। तो इसरो यहाँ पर हो गया, डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया। अन्य संस्थाएं कौन सी हैं, चलिए अब यहाँ पर कुछ आयोगों के संदर्भ में यहाँ पर हम जल्दी जल्दी और देख लेते हैं एक एक करके इन आयोग और उनसे संबंधित नियुक्तियों को लेकर के। इसमें जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रियांक कानून को है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। फिलहाल इन्होंने रिजाइन कर दिया है तो सीट एक समय अभी वैकेंट है। राष्ट्रीय देखा जाए अनुसूचित जाति आयोग के समय आपको विजय सांपला।
तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख आयोग, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लेकर कभी न कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ अर्धसैनिक बलों में और उनसे संबंधित यहाँ पे अध्यक्षों के जो इस समय वर्तमान समय यहाँ पे नियुक्तियां हैं। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को लेकर के, बीएसएफ के अध्यक्ष यहाँ पे देख महानिदेशक जो हैं नितिन अग्रवाल हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के एसएल थाओसेन। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं इस समय मनोज यादव। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के यानी कि आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है इस समय, एसएम गणपति। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के यहाँ पे महानिदेशक इस समय कौन है, गुरबील पाल सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के इस समय महानिदेशक कौन है इस समय हम देखें तो राकेश पाल। तो अर्धसैनिक बलों के संदर्भ में यहाँ पर हमने देख लिया प्रमुख कौन कौन है। अब गुप्तचर संगठनों से संबंधित यहाँ पर कुछ पदों को देख लीजिए और उनमें नियुक्तियों को देख लें। सबसे पहले सीबीआई में देखें तो डायरेक्टर का पद है और इस पर जो नियुक्ति है वो प्रवीण सूद की है। ईडी देखा जाए तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर की यहाँ पर देखा जाए डिपार्टमेंट को लेकर के तो इसके डायरेक्टर हैं प्रवर्तन निदेशालय के कौन है, राहुल नवीन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसके यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख होते हैं सबसे रॉ के देखा जाए तो रवि सिन्हा इस समय इसके प्रमुख हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को देखा जाए तो इसके जो प्रमुख यहाँ पर हैं तपन कुमार डेका है। जहाँ आईबी जो होती है भारत के अंदर गुप्तचरी व्यवस्था को देखती है, वहीं रॉ भारत के बाहर देखा जाए तो गुप्तचरी व्यवस्था का संचालन करती है। सीबीआई जो होती है विभिन्न आपके कानूनी मामलों को देखती है, अपराध घटनाओं को। वहीं ईडी देखा जाए तो आपको मुख्य रूप से धनों से संबंधित या मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि को लेकर के केसेस देखेगी। वहीं केंद्रीय सतर्कता जो होती है सीवीसी जो होती है केंद्रीय कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करती है। और यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रवीण कुमार आपके श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो गुप्तचर और जांच संगठनों के बारे में हो गया। अब बात चलिए कर लेते हैं कुछ प्रमुख अन्य संस्थान के में इस समय कौन कौन से आपको देखा जाए तो अध्यक्ष इत्यादि हैं जो कई बार यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जेएनयू के देखा जाए तो आपको एक फैक्ट है कि पहली महिला कुलपति कौन बनी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखा जाए कौन बनी है, शांति श्री धुलीपुड़ी। ठीक है, ये पहली जेएनयू की महिला कुलपति हैं। इसी तरीके से देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, ये नए हाईलाइटेड हैं करंट में। इसी तरीके से INS-AS-कॉम के नए अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है आपके, राजेश नाम्बियार हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं, जो कि देखा जाए तो इसे 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरला में पड़ता है। इसी तरीके से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, यहां पर देखिए पहली महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है सेबी में भी। कौन नियुक्त हुई हैं, माधवी पुरी बुच। सिक्योरिटीज एंड आपको एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का यहाँ पर फुल फॉर्म है। इसको 1998 में यहाँ पर आपको बनाया गया था और 88 में फॉर्म किया गया था और इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जनवरी 1992 में देखा जाए तो इसको प्रदान किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी का। और हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए, तो ये देख लिया हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आ जाता है कुछ और ऐसे ही पदों को लेकर के जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हाल फिलहाल में नियुक्तियों को लेकर के। जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनार्दन प्रसाद इसके यहाँ पर आपके अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड को रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे बनाया गया। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। नई नियुक्तियां आपको कुछ हाईलाइटेड होंगी, वो भी पूछी जा सकती हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है इस समय, संबित पात्रा है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं UIDAI के सीईओ देखा जाए तो अमित अग्रवाल हैं, जो कि आधार कार्ड के संदर्भ से रिलेट हैं। सेल के नए अध्यक्ष देखा जाए तो बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश को। और वहीं इसका जो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर्म, जिसे 19 अगस्त को यहाँ पर देखा 1954 को बनाया गया था और हेडक्वार्टर देखा जाए तो आपको इनका नई दिल्ली में है। चलिए, अन्य देखते हैं ऐसे कुछ और पदों को लेकर के, जैसे कि टीसीएस के यहाँ पर सीईओ, विभिन्न कंपनियों के अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे टीसीएस के एमडी देखा जाए कौन है, के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी कौन बनाया गया या सीईओ किसे बनाया गया, कैंपबेल विल्सन। फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सुब्रकांत पांडव।
फिक्की का महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए औद्योगिक क्षेत्रों औद्योगिक संगठनों का एक संगठन है जो कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर के यहाँ पर आपको लगातार इसका आयोजन भी होता रहता है, विभिन्न सम्मेलन होते हैं और उसके माध्यम से उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, सरकार को सुझाव भी देने का काम करते हैं। देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फॉर्म इसे 1987 में बनाया गया, न्यू दिल्ली में इनका यहाँ पर वर्तमान समय देखा जाए तो हेडक्वार्टर है। इसके बाद NHAI के अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है? संतोष कुमार यादव। ठीक है, जो देखा जाए तो भारत में आपको विभिन्न नेशनल हाईवेज के निर्माण में यहाँ पर इनका एक बड़ा योगदान है। इसके बाद देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में आप स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते आते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा जाए तो SS मुंद्रा यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE को देखा जाए तो 9 जुलाई 1875 को यहाँ पर गठित किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर यहाँ पर देखा जाए मुख्यालय है आपका मुंबई में है। इसी तरीके से NSE के बारे में सुनते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और इसके MD और CEO जो है इस समय आशीष कुमार चौहान हैं। इसको 1992 में यहाँ पर इसको गठित किया गया था और मुंबई में देखा जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर है। इसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस और इसके अध्यक्ष देखा जाए तो आपको नितिन गुप्ता हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष यहाँ पर देखा जाए CBIT के यहाँ पर संजय कुमार अग्रवाल हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCI के अध्यक्ष जो हैं इस समय रोजर बिन्नी हैं। अब चलिए मंत्रालयों को लेकर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लास्ट फॉर्मेट में, जो विभिन्न मंत्रालय हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर वर्तमान समय कौन से उनके मंत्री हैं। जैसे कि कैबिनेट, सबसे पहले न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन है। तो इस समय रक्षा मंत्री आपको पता है राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री देखा जाए तो आपको अमित शाह हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आपको नितिन गडकरी हैं, वित्त मंत्री देखा जाए तो आपको निर्मला सीतारमण है। इसी तरह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर है, विदेश मंत्री देखा जाए तो आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनके बारे में हाईलाइटेड रहते हैं ये लोग, तो इनके बारे में पता होगा, लेकिन कई अन्य मंत्रालय भी हैं जिनको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं समय देखा जाए तो कौन है? अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के यहाँ पर देखा जाए, दोनों के देखा जाए तो स्मृति ईरानी है। कपड़ा मंत्री वाणिज्य उद्योग मंत्री इस समय पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री को देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान है। वहीं कोयला मंत्री खान मंत्री आपके प्रहलाद जोशी हैं। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री के तौर पर नारायण तातू राणे इस समय कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री आपको गिरिराज सिंह हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री देखें तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैं। बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग आयुष मंत्री देखा जाए तो सर्वानंद सोनेवाल हैं। रेल मंत्री के तौर पर देखा जाए तो अश्वनी वैष्णव हैं। कानून और न्याय मंत्री देखा जाए तो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। और वहीं कोयला और खान मंत्रालय के तौर पर प्रहलाद जोशी वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। इसके बाद देखें तो स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री ये इस समय मनसुख मांडविया हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री देखा जाए तो भूपेंद्र यादव हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री आपको हरदीप सिंह पुरी हैं। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के तौर पर कौन काम कर रहा है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय यहाँ पर देखा जाए तो अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। और वहीं भारी उद्योग मंत्री के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट पद हैं, संगठन हैं, उन पर होने वाले व्यक्ति हैं, उनको हमने मात्र यहाँ पर एक वीडियो में देख लिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसको हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे ही किसी यहाँ पर विशेष चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।